तो ट्रेडर्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कैमरेला पिवट्स के बारे में। कैमरेला पिवट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगर हमारे पास एक आउटर रेंज आ जाए जहां से या तो मार्केट रिवर्स करेगी या फिर ट्रेंड करेगी, तो हमारे लिए चीजें बहुत ईजी हो जाती। आज का जो पिवट है ये बहुत अमेजिंग है। हाय, वेलकम टू लेमन। तो ट्रेडर्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कैमरेला पिवट्स के बारे में। कैमरेला पिवट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। बेसिकली जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर हमारे पास एक आउटर रेंज आ जाए जहां से या तो मार्केट रिवर्स करेगी या फिर ट्रेंड करेगी, तो हमारे लिए चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। ओके, इससे पहले मैंने आप लोगों को और टाइप के पिवट्स भी बताए हैं। ओके, बट आज का जो पिवट है ये बहुत अमेजिंग है अगर आप इसको ट्रेड करें। क्योंकि क्या होता है, स्टैंडर्ड पिवट्स जो होते हैं ना वो बहुत वाइड होते हैं। कैमरेला जो होता है ना बहुत नैरो होता है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज जनरली हर रोज मिल जाती हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड पिवट्स। तो दैट इज़ व्हाई कैमरेला पिवट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊँगा कि कैसे आपको कैमरेला पिवट्स को देखना है, क्या तरीका होता है, क्या एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर सकते हो। सो लेट्स सिंपली अंडरस्टैंड दैट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ गाइज़, आपने क्या करना है, आपने एक 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, डे ट्रेडिंग के लिए बहुत होता है ये। आपको जब एक्सपर्टीज़ आ जाए तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जो आपको करना है आप कर सकते हैं, बट फॉर स्टार्टर्स 5 मिनट्स इज़ वेरी गुड। ओके, सेकंड, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में काम करना है। सी, आप स्कैनर्स ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप मत करिए। रीज़न बीइंग कि आप अगर स्कैनर्स यूज़ करेंगे अपने बिगिनर करियर के अंदर, तो आप ना मल्टीपल, मतलब आप 20 या 25 स्टॉक्स देख रहे होंगे जिसमें सिमिलर कंडीशंस बन रही होगी। अगर आपने एक स्टॉक लिया और दूसरे वाला काम कर गया, तो आपको हमेशा लगेगा कि नहीं यार, मैं दूसरे वाला ले लेता। तो फोमो वाली चीज़ आपके अंदर आती रहेगी, तो वो ना आए। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम फिक्स वॉच लिस्ट के साथ काम करेंगे। अब ये कोई सजेशन नहीं है। ओके, ये बस मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, तो बस मैं आपको उसके लिए बोल रहा हूँ। जैसे हमने निफ्टी 50 ले लिया। ओके, उसके बाद हमने ट्रेंट ले लिया, टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। सो इनके अंदर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी चाहिए, बैंक निफ्टी कर सकते हो। सेंसेक्स चाहिए, सेंसेक्स कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखो कि आपको काम किस में करना है। ओके, तो हम लोग काम किस में करेंगे? हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में काम करेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हैं। तो दैट इज़ क्लियर। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर पे जाएँगे और यहाँ पर हम लोग पिवट्स लिखेंगे। पिवट तो आपको यहाँ ऐसे पिवट्स लिखेंगे, तो आपको ये ना ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट इंडिकेटर आ जाएगा, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता है, तो कोई इशू है नहीं आपको। ओके, तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे ऐसे क्लिक करेंगे। इन टाइप में जाके आप कैमरेला लिख देंगे। ओके, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ पिवट्स में ना आप 100 कर देना, क्योंकि मुझे बैक टेस्ट करना है, मुझे थोड़ा सा पुराना डेटा देखना है टेस्टिंग के लिए। तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 15 होता है, तो उसका मतलब होता है पिछले 15 दिन का ही देख सकते हो आप हिस्ट्री। तो अगर अपने को थोड़ी ज़्यादा हिस्ट्री देखनी है, तो उसको नंबर आप इंक्रीज़ कर दो। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इनिशियल में सब चेक हो रखा होगा। हमें ना ही पिवट चाहिए, ना ही S1 चाहिए, हमें सब कुछ नहीं चाहिए। हमें बस S3, S4, R3, R4 यही चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, और अगर आप स्टाइल में देखेंगे, सारी सेटिंग वेटिंग सब कुछ सेम है। अब आप इसको कर दीजिए ऐसे। अब आप देखेंगे आपके सामने 2 लाइन्स ऊपर आ जाती हैं, 2 लाइन्स नीचे आ जाती हैं। अब जब हम पिवट्स ट्रेड करते थे, स्टैंडर्ड पिवट्स, तो हम लोग क्या करते थे, बीच में एक पिवट भी डालते थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर आप ये कैमरेला में ट्रेड कर सकते हैं स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है। बाकी सारे के सारे इंडिकेटर्स यूज़ हो सकते हैं, मतलब सारे के सारे पिवट, S1, S2, R3। बट इश्यू क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्क्वीज़्ड पिवट है। ओके, अब मैं आपको नॉर्मल पिवट दिखाता हूँ एक बार। अगर आप नॉर्मल पिवट देखेंगे, तो 1 सेकंड, ये 15 डेज़ है, इसको हम 100 कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आप, ये आ गया आपके नॉर्मल पिवट्स और ये आपका आ गया कैमरेला पिवट। देख देख सकते हैं कितना स्क्वीज़ हो रखा है वो। ओके, अब इसी वजह से ना हम लोग ज़्यादा पिवट्स यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इसी वजह से बस जो S3 हो गया, S4 हो गया, जो दूर-दूर के पिवट्स हैं ना, बेसिकली बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर एक बाउंड्री आ जाए, नीचे एक बाउंड्री आ जाए। बस इतना सा काम है हमारा। अब सेटअप कैसे बनेगा उसको समझते हैं। देखो, अब क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं। अब जैसे अगर मैं आपको सबसे पहले अगर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊँ, एक है ये ऊपर आ गया, ठीक है? एक ये है, तो मैंने अभी क्या किया आप देख सकते हैं, एक ये ड्रॉ कर दिया आप लोगों के सामने, कैमरेला पिवट्स ड्रॉ कर दिए मैंने। ऊपर वाला आपका R4 है, ये R3 है, ये H3 है, ये H4 है, बस ये हो गया। अब सेटअप कैसे बनेगा, सेटअप को समझते हैं। सेटअप आपका किस तरीके से बनने वाला है, सिंपली लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो अगर प्राइस इसके नीचे खुलती है, कोई पुल बैक आता है, तो चांसेस हैं कि प्राइस नीचे जाएगी। हम लोग चुपचाप शॉर्ट ट्रेड करेंगे। ओके, अब अगर ऐसा कुछ होता है कि प्राइस या तो नी अंदर से बाहर जाए या पहले से ही बाहर खुल रही है, ऊपर जाती है, पुल बैक देती है, हम लोग ट्रेड लेंगे।
इस ज़ोन के पास, तो ये ऑलरेडी अप है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सॉर्टेड। अब आती है दूसरी ट्रिक कि प्राइस लेट्स से यहाँ खुलता है और ये एकदम से अंदर आ जाता है, ठीक है? तो अब हम लोग करेंगे शॉर्ट और टारगेट करेंगे नीचे वाले पिवट को, ओके? मतलब नीचे वाले S3 S4 को। अब बहुत बार होता है कि प्राइस ऐसे खुलती है और ऐसे करके ऊपर चली जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, S3 S4 से H3 H4 को टारगेट करते हैं, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो एक सेटअप ये आ गया, एक सेटअप ये आ गया, एक सेटअप डाउन साइड ये देख रहे हो ऊपर का फेलियर हो गया और ये नीचे का फेलियर हो गया, ठीक है? आप देख सकते हैं नीचे का फेलियर हो गया और एक आपका बहुत बार होता है कि मार्केट अंदर रहती है ऐसे, ठीक है ना? ऐसे रहती है, फिर मार्केट ब्रेकआउट देती है आप इधर साइड पे, यहाँ से आप पुल बैक मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो और ऐसा ही सेम नीचे डाउन साइड पे भी होता है। तो बेसिकली मार्केट इन 4-5 तरीकों से ही मूव करती है और कोई तरीके से मार्केट मूव ही नहीं करती है। तो अपना काम क्या है? अपना काम है कि हम लोग बस इतना समझ लें और इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करें, ओके? मैं एग्ज़ाम्पल से दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा और ढंग से समझ में आएगा। तो इसको साइड कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स सिंपली अंडरस्टैंड। अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है? प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे आई है, यहीं पर रुकी है। हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। टारगेट किस ये ज़ोन हो गया, ये ज़ोन हो गया। वापस प्राइस नीचे आई, ऊपर निकली, ये देख सकते हो आप और फिर दोबारा से इसको बाय किया जा सकता है इफ़ यू वांट बट बाकी मेन ये है, ठीक है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर प्राइस नीचे आ रही है और रिजेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग आ गई, ओके। अगर आप यहाँ देखोगे, मैं सिमिलर एग्ज़ाम्पल्स पहले दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइसेस को तोड़ा, ऊपर आई, ठीक है? फिर वापस नीचे गई, हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे, एक एसएल इसके पास या इसके पास लगा सकते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, प्राइस ऊपर गई, ठीक है ना? यहाँ पर क्या बनाया, एक एसएल हंट किया और यहाँ से फिर दोबारा जाने लगी। यहाँ पर हम दोबारा बाय कर सकते हैं, हमने यहाँ पर बाय किया। टारगेट किसे करेंगे, हम इस ज़ोन को करने वाले हैं टारगेट या फिर प्रीवियस डे क्लोज़ को करने वाले हैं। तो हाफ यहाँ पर मूव कर दिया, बाकी हाफ आपका धीरे-धीरे आपका मतलब काइंड ऑफ ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, आप आउट हो गए। अब ये सेम चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर भी हुई है। यहाँ देखिए, इधर प्राइस नीचे गई, पुल बैक दिया यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते थे, प्राइस नीचे तक गई, थोड़ा घूमी, ऐसे गई, एकदम से रिवर्सल दे दिया। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, धीरे-धीरे प्राइस घूमी, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट किसे करेंगे, इस ज़ोन को और इस ज़ोन को, ईज़िली आ गया। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ बट द थिंग इज़ अगर आप प्लान करोगे 3 ट्रेड दिन के, तो आपको ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको नहीं मिलेंगे, ओके? अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, हमें विड्थ का ध्यान रखना है। जितना नैरो ये विड्थ होंगी, उतना चांसेस हैं कि मार्केट ट्रेंड कर सकती है। जितना वाइड ये ग्रिप्स होंगी, उतना चांसेस हैं कि प्राइस अगर यहाँ पर कहीं खुलती है, तो कौन-सा सिनेरियो काम करेगा? ये वाला या फिर ये वाला। डोंट एक्सपेक्ट दिस सिनेरियो और दिस सिनेरियो क्योंकि रेंज वाइड हो गई है, तो या तो टिप्पा खा के मतलब बाउंस लेके ऊपर या फिर ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे। मतलब बेसिकली ब्रैकेट में रहने वाला है, डोंट एक्सपेक्ट बिग मूव्स। ब्रैकेट के अंदर बड़े मूव्स आ सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डोंट एक्सपेक्ट ब्रेकआउट मूव्स। तो आपको क्लियर हो जाएगा उससे कि मुझे ब्रेकआउट तो एटलीस्ट ट्रेड नहीं करना है। सॉर्टेड सीन है आपका? ओके, ऑलराइट। अब ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स की कमी ही नहीं है। इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं इस सेटअप पे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ देख, प्राइस इधर क्या कर रही है, यहाँ पर देख। प्राइस रेंज के अंदर है, ऊपर खुली। हम जनरली क्या कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाए, टिप्पा दे, फिर हम ट्रेड लेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखोगे प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ऊपर गई, टिप्पा खाया, यहाँ पर ट्रेड बना। प्राइस ऊपर गई, टिप्पा खाया, यहाँ पर ट्रेड बना। अंडरस्टैंड? तो अपना लॉजिक बहुत क्लियर है कि अगर ट्रेंड कर रही है तो टिप्पा आना चाहिए, मतलब पुल बैक आना चाहिए, फिर हम ट्रेड लेंगे। प्रीटी सिंपल, ओके? और ये सेम सिचुएशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब आप पूछिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? ना ही यहाँ पर इसका कोई टच आया, ना ही कुछ हुआ, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो। हमें टच चाहिए। बिगर टच के अपन काम ही नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि मार्केट ये R4 R3 को टच करे। कभी-कभार बहुत बड़ा गैप अप होता है, उसको जाने दो। उसके पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? सो मेक श्योर वेट करो और रिलैक्स। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? अंडरस्टैंड करो। प्राइस नीचे गई, एक पुल बैक दिया, फिर आई वापस, हमने यहाँ पर बाइंग की, ओके? स्टॉप लॉस हमने यहाँ रख दिया, प्राइस थोड़ा ऊपर तक गई, हमारा एसएल खा गई, ठीक है? और उसके बाद हम वेट करेंगे ऑब्वियसली कि मार्केट हमें को डायरेक्शन दे, कुछ करे, तो मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे ही हाथ पैर मार रही है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कुछ बड़ा रिजेक्शन नहीं दिया है, ठीक है? फिर प्राइस ऊपर चली गई, फिर वापस नीचे आ गई, फिर ऐसे ही घूमती रही यहाँ पर, हम यहाँ पर एक बाय ट्राई कर सकते हैं बिकॉज़ नीचे रिजेक्शन हो रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोज़ तक या इसके ऊपर तक का कुछ सीन बना सकती है। मार्केट ने धीरे-धीरे बाद में एंड में बनाया, पर जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सुबह 9:15 से लेके 11:30-12 तक काम करो, उसके बाद काम मत करो, ज़्यादा बेटर है। आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे, आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे और आप गलतियाँ कम करोगे। पूरे दिन बैठोगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, इट डज़न्ट वर्क दैट वे, ओके? अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस अंदर ओपन हुई थी,
इस ज़ोन के पास हम यहाँ पर बाय कर सकते थे, प्राइस ऊपर तक गई, फिर धीरे-धीरे घूमी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर धीरे-धीरे घूमी है, यहीं घूमती रह गई। ओके, अंडरस्टैंड? तभी कह रहा हूँ सेकंड हाफ में ट्रेड मत करो, फर्स्ट हाफ में कर लो, बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे कोई अपर टच नहीं हुआ, देख रहे हो? कोई अपर टच नहीं हुआ, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी फर्स्ट पुल बैक है, सेकंड पुल बैक के बाद ऊपर निकलती तो मैं टच लेता, बट ऐसा तो नहीं हुआ, बार-बार नीचे थी मार्केट, ऊपर तो गई नहीं। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, हमारा प्लान बहुत क्लियर था कि जब तक जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, अपन कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही आप इस दिन को देख लो, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, प्राइस नीचे गई, पुल बैक दिया, बहुत क्लीन मूव है ये। आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी खासी नीचे, ओके। अब वही 1:2, 1:3 ऐसे टारगेट्स ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? स्टॉप लॉस ना आप एटीआर के बेसिस पे लगा सकते हो। एटीआर क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज, आपको फ्री में मिल जाता है हर जगह। एटीआर या एवरेज ट्रू रेंज है, आपकी कोई ज़्यादा इसकी सेटिंग वेटिंग आपको छेड़नी नहीं है, 14 रख देना, जो है वो है, बस बात खत्म। इसके बेसिस पे ट्रेड्स लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ इस ज़ोन के पास, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया 3812, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हो 10 का आपका एटीआर है, इसका मतलब 3812 से मेरा स्टॉप लॉस जो है ना वो आना चाहिए 3822 तक का। बट मैं क्या वो लूँगा? नहीं। मैं क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि वो 3822 आता है यहाँ पर, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ रहा है, तो मैं एटीआर से थोड़ा-सा ज़्यादा स्टॉप लॉस ले लूँगा बिकॉज़ मैं सेफ रहूँगा। आई वांट टू बी सेफ, ओके। तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके एटीआर की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना? 14 को आप 7 कर सकते हैं, 14 को आप 20 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, ओके। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एटीआर आपका 1 चल रहा है। जनरली जितने बड़े स्टॉक्स होते हैं ना उसमें 1.5 या 2 का एटीआर यूज़ कर लो, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? तो जैसे अगर 10 का एटीआर है तो स्टॉप लॉस आपका 20 पॉइंट्स का रहेगा, 15 पॉइंट्स का रहेगा। 1 एटीआर यूज़ मत करना, बहुत टाइट हो जाती है रेंज, व्हिपसॉस बहुत होते हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है पर स्टॉप लॉस काट के आपके डायरेक्शन में जाती है। तो ट्राई टू कीप योर स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली, क्लियर है? तो यही ट्रिक है, इसी तरीके से आपको काम करना है और आपको टारगेट्स क्या रखने हैं 1:2, 1:3, 1:4, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में काम करिए, ऑप्शंस में करना है, जिसमें करना है सब में काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अंडरलाइन पे काम करना, ठीक है ना? स्पॉट प्राइसेस जो होती हैं उस पे लगाओ उसको और उस पे बैठ के काम करो क्योंकि बाकी सबकी वैल्यू से डिराइव हो रही है, ओके? तो या दैट इज़ इट। आई होप आपको कैमरेला पिवट्स समझ में आए होंगे। मेक श्योर उसको प्रैक्टिस करिए, ईज़ी सेटअप्स हैं, हर बार कुछ ना कुछ रिपीट होता है, तो आपको बस रिलैक्स करना है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न, ये 2-3 पैटर्न्स होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं इन्हीं कैमरेला पिवट्स के आसपास। तो ये H4 और S3, S4 ये 2 इतने पावरफुल है ना, ये बाउंड्रीज़ हैं। अगर आप इनको समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.